वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं, चैनल नहीं, मेरे तो चैनल का नाम ही नहीं है। हाय गाइस। अच्छा, मैंने अब तक अपना चैनल का कोई नाम चैनल का ही नहीं नाम है रखा। श्रेया चौधरी। हाँ, चैनल का नाम है श्रेया रॉय चौधरी। सो माय नेम इज़ द माय चैनल नेम। एनीवेज, आज का जो चिला बना है ज़बरदस्त बना है। किसी को बहुत दिनों बाद स्विमिंग करने का इच्छा प्रकट हुआ, और अब जब हमको स्विमिंग पूल में कोई दिख नहीं रहा है तो हम सोच रहे, हम नहीं मतलब मैं तो अपना बाल सुखाने जा रही हूँ धूप में के वजह से। पानी मतलब इतना ख़राब है हमारे यहाँ का पानी, मतलब बैंगलोर का पानी मोस्टली, हम जिस एरिया में रहते हैं नो कावेरी वाटर। लगता है ऐसे स्किन पील ऑफ हो रहा है, ऐसा विंटर और ऊपर से सॉल्ट वाला पानी, माशाल्लाह टाइप फीलिंग है। सोकिंग सन मोमेंट है। अब मुझे एक ऑरेंज भी लेके आना चाहिए था घर से, ताकि मैं यहाँ पे बैठ के कहाँ ऑरेंज की बात कर रही हूँ, कहाँ सोनाबाद की बात हो रही है। हाँ ठीक है, तब मैं जब पहन के जाऊँगा जब मेरा मन करेगा। किसी का मूड एकदम अच्छे से ख़राब हुआ क्योंकि वहाँ के गार्ड ने बोल दिया भाई आपको टोपी पहनना है। हम पहली बार तो नहीं आ रहे हैं स्विमिंग पूल में, टोपी तो हमको पता है, लेकिन अब जब हेयर ही नहीं है तो क्या मुझे टोपी पहनना है, राइट। सो बैडमैन का पॉइंट ऑफ व्यू है। डेफिनेटली इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ही विल बी स्विमिंग। सो हम लोग 4 साल से इस अपार्टमेंट में हैं तो हमको पता है भाई यहाँ पे क्या होता है, तो हम शांत रहे। फिर हम बोला ओके, फिर कोई था वहाँ पे, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं स्विमिंग। फिर बोला कि टी शर्ट भी ज़रूरी है पहनना। हम स्विमिंग का बॉटम हम पहन रहे हैं, दैट्स अ पर्सनल चॉइस कि हम विदाउट टी शर्ट स्विमिंग कर रहे हैं या टी शर्ट के साथ, जो स्विमिंग वाला कॉटन नहीं उसके साथ। उसको लेके भी दिमाग ख़राब हुआ। बोलते हैं दैट्स माय चॉइस, अगर विदाउट टी शर्ट में करना चाहूँ तो स्विमिंग का पैंट तो है ही मेरे पास, तो मैं वैसा। तो ये सारे नए नए नियम पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, अजीबो गरीब नियम। तो ऐसे चीज़ों लेके ही इज़ जस्ट गोइंग थ्रू द गाइडलाइंस अगेन, ताकि वो पूछ पाए कि क्या चल रहा है भाई। मूड तो ख़राब हो गया ना, मेरे पे भी गुस्सा कर रहे थे कि मैंने बोला कि अरे स्विमिंग करने से मतलब है, चलो जाके टी शर्ट लेके आते पहन के कर लेते। मेरा पर्पज़ था उनका स्विमिंग हो जाए क्योंकि उनका मन था स्विमिंग करने का। तो अब मेरे पे भी गुस्सा हो गया कि तुम क्यों इस तरह से ये कर रहे हो। अगर मैं उनको फ़ोन कर 2 बज गया, सोच रही हूँ पराठे बना लेती हूँ क्विक वाले, क्योंकि अभी और कुछ करने का मूड भी नहीं, का टाइम भी नहीं है। अचानक आटा गूंथते गूंथते याद आया 3 बजे कॉल है। अच्छा ठीक है, डन ओके थैंक यू। ऐसा है बोलना पड़ेगा ना। सो दिस पर्टिकुलर पर्सन, लाइक मैं इनके साथ कितने पिछले एक हफ्ते या 10 दिन से प्रॉपर कॉल टाइमिंग का मेल में करके भी नहीं हो पा रहा है। आई एम लाइक अ लिटिल फेड अप, बट जस्ट नाउ द वन सेड 5 मिनट्स में कॉल बैक करेंगे, तो देखते हैं आज। गुस्सा कम करने के लिए कोई एक्सरसाइज कर रहा है। एसोसिएशन में क्या क्वेश्चन भेजो, दो रिप्लाई आने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमको रिप्लाई क्या मिला है ना। हाँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं ठीक है, मेंटेनेंस का एक है अलग प्राइसिंग होता है, डेटा हैंडलिंग का अलग प्राइसिंग होता है। अगर आप चाहते हो कि हम आपको डेटा हैंडलिंग वाला भी पार्ट का प्रपोज करो तो मैं आपको एक सेपरेट मेल करूँगी, क्योंकि देखिए दोस काइंड ऑफ क्वार्टरली वाला होता है ना, कि अगर आपने बोला कि क्वार्टरली होगा श्रेया, इतने प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो हम उसको अगर फिक्स नहीं करना चाहते तो हम उसको पर आवर पे भी ले जा सकते हैं, पर आवर रेटिंग के हिसाब से, कि जितना आपने काम दिया उतने का, जितने घंटे का काम हो उतने का बिलिंग करके हम इसको रैप अप कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। 2 आ गए, सारा चावल फिर क्या खा रहा है वो, क्या खा रहा है? चावल खा रहा है। चावल खाते हैं ऐसे? चावल नहीं खाएंगे, कच्चा चावल। आज सुबह दूध और मक्खन खाएंगे, और सिद्धेश्वर जी ने यह भी कहा कि
गुस्से वाले आदमी ऐसा दिखता है जो कि बिना बात के गुस्से में मस्त रहता, मस्त कुकी। ये आवाज़ सुन पा रहे आप लोग? हम दिन रात सिर्फ यही सोचते हैं कि ऊपर कौन रहता है। हम बस ये सोचते हैं कि हमको एक बार जाके उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये दोपहर है तो कोई शाम हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे रात को 3-4 बजे भी आवाज़ें आती है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, छन छन की आवाज़ आती है, तो अजीब ही माहौल, समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। बोलते हैं ना, जब इंसान का क्या एक एक्सपीरियंस रहता है किसी के बारे में, तो हम उसी को, कुछ भी होता है तो उसी को बोलते हैं। अब हमारे एक्चुअली नीचे कुछ इंटीरियर का काम चल रहा है, अभी ग्रुप में मैसेज आया और पहले तो मैंने ऊपर वाले को डाल दिया। बहुत गलत बात है इंसानों का, ठीक है, मैं भी वैसी हूँ। फिर से उसको क्वेश्चन मार्क। थोड़ी देर पहले मैंने एक जगह किया, वरना देखिए यहाँ पे भी सारा चावल गिरा के इसी में चाट रहे थे वो, मतलब दे वर सो हैप्पी टू हैव द चावल। सच बोलूँ तो ये मेरा 75 रुपीज़ किलो का चावल है, खाने वाला 75 वाला किलो वाला चावल। अब क्या कर सकते, अच्छा किया ना, हाँ बहुत अच्छा किया। और इधर यहाँ पे मैं ये बाल्टी में जो पत्ते एक्स्ट्रा आते हैं, मैं इंस्टाग्राम में अभी इतना बर्बर की, लेकिन मज़ा आता है बर्बर करने में। थोड़ा ज्ञान दिया मैंने लोगों को, अपने फैन फॉलोअर्स को, अच्छा लगता है कभी कभी ज्ञान देना। आपको अगर मेरा ज्ञान सुनने का यहाँ मन नहीं है तो फिर आप इंस्टाग्राम में भी कभी कभार चेक कर सकते हो, वहाँ एकदम इंस्टेंट ज्ञान निकलता है मेरा, ऐसे बहुत ही इंस्टेंट। आप लोगों को तो वीडियो बाद में देखने को मिलता है, बट मैं इंस्टाग्राम का लिंक हमेशा छोड़ती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कभी वहाँ भी जाया करो। क्या हो रहा है? मुझे भी चेयर चाहिए, अब बस हो गया, मेरा पैर ऐसे लटक रहा है। नहीं भाई, अभी तो अंदर जाना है, रात को ऐसे तो अंदर नहीं जाना। ओह वाह, अब जब मुझे चेयर की जरूरत है, देन यू गोइंग इनसाइड। तो दे देता हूं चेयर। हाँ, देन शिफ्ट दिस चेयर हियर। चेयर तो है ही। ठीक है, मैं नहीं पिला रही चाय, सामने वाले पूरे दिन में खाना बनाती हूँ, बहुत कुछ बनाती हूँ, बनाएंगे खाने का। क्या खाओगे? अंडा करी चावल खाना, तुमने बोला था। ओह अच्छा, इसलिए दोपहर को अंडा नहीं खाया कि रात को खाना था, वो भी दो सब्जी खाना। क्यों अंडा करी चावल? मैं तो लौकी बनाने वाली थी। What is this? Give me the chair first. फिर क्या नहीं छूओगे? खाना भी बिना छुए कैसे खाओगे फिर? तो ये क्या बदला है नीचे वालों के साथ? ऐसा कौन करता है? सॉरी, ऐसा कौन करता है? You feel so good when someone says thank you for your idea. The business is booming because of the idea. Because क्या बात है ना, कुछ महीने पहले, एक्चुअली साल हो गए, मैं जहाँ से कुछ चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को। एक्चुअली मैंने एक लेडी को हेल्प किया था, मैंने बोला था कि आप वाई डोंट यू यूज़ इंडिया पोस्ट फॉर सेंडिंग द आइटम्स, ठीक है, वो कुछ सामान बेचती है, तो वो पहले प्राइवेट कुरियर से यूज़ करती थी एंड ऑल दैट। देन आई गेव हर लाइक, आप इंडिया पोस्ट के साथ जाओ, लाइक दे आर रियली डूइंग गुड इन दीज काइंड ऑफ डिलीवरीज नो। आफ्टर सम डेज़ उन्होंने बोला कि वो इंडिया पोस्ट से स्टार्ट कर दी, और फिर हमारे बीच में बहुत दिन का गैप हो गया था, बात नहीं हो पाई थी। जस्ट नाउ आई हैड अ कॉल विथ हर, शी वॉज सो मच इन थैंक यू वाले मोड में। शी इज़ वेरी एल्डर टू मी, जस्ट like more than like my father's age actually, and she was like so many times she was saying thank you. मुझे अजीब भी लग रहा था, but I felt so nice कि भाई
ये जो फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस है ना, ये जो ग्रेटफुलनेस फील करता है इंसान सामने को जो भी चीज़ें, तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। व्हेन एवर यू फील गुड अबाउट एंड आपको कहीं से आपको हेल्प मिला है ना किसी से, प्लीज़ आप लोग अच्छे से उनको एड्रेस करते हुए थैंक यू बोलेंगे ना, दे विल रियली फील गुड। आजकल की दुनिया में ये बहुत कम हो गया है। बस बोलते हैं ना बाहर से आइडियाज़ ले लो, लेकिन हम भूल जाते हैं हमको किसने आइडिया दिया था, हमने क्या किया था। सो दैट्स अ बिग थिंग। पहली रोटी डाली है, नहीं दूसरी, पहली रोटी बनाना चली। इतनी देर में तो मैं 20 रोटी बना लेता हूँ। बनाते क्यों नहीं हो? सपने में, असली में नहीं बना पाता। रोटी बना के खिला रही हो, वही बड़ी बात है। वो भी फूले फूले, देख आप कैसे फूले हुए रोटी। ओह माय गॉड, पुलाव पुलाव। नहीं फूलेगा ये। यही नहीं फूलेगा, पहले वाला तो फूल गया था। छी 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 छी। देखा, लव मैरिज करने से भी रोटियां फूलती है। जोक था ना, अरेंज मैरिज ये लव मैरिज वो। लव मैरिज की फिर भी रोटियां फूल रही है, तुम ज़्यादा लकी नहीं हो। विंटर मतलब फिर से खाने से पहले सब्ज़ी गरम करो, डबल काम, या फिर एकदम एग्जैक्ट टाइम पे बनाइए जब आपका टाइमिंग इतना मैच करे कि खाना एग्जैक्ट टाइम पे बनाना ख़त्म हो और बैठ भी जाए। तो काम कर लो। हाँ वही कर रही हूँ। नींद आती है, काम करना चाहिए, ठीक है। जब एनर्जी फील हो तो सो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ साफ मत हो जाए ऐसे, बैठ।